नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके साथ एबी न्यूज की जानिब से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 22 फरवरी को कल एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इसके साथ ही भाजपा प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। इससे पहले शाह कोंडागांव में लोकसभा और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में लेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह का फोकस बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रहेगा। वहीं बिलासपुर में वरिष्ठ नागरिकों की बैठक भी लेंगे। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज 60वां जन्मदिन है। किसान परिवार में जन्मे सीएम विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के गांव बगिया में हुआ था। वे बेहद शांत, लगनशील और बिना किसी दिखावे के काम करने वाले भाजपा के बिरले नेताओं में शुमार हैं। साय ने अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा में कई ऊंचे मुकाम हासिल किए। गांव के पंच के रूप में शुरुआत की राजनीतिक यात्रा सरपंच, विधायक से होते हुए सांसद और अब मुख्यमंत्री तक जा पहुंची। रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की कल तबीयत बिगड़ गई। मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। बताया जा रहा है कि पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को हार्ट अटैक आया है। माइनर हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक बताई जा रही है। लखमा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में लगातार शामिल हो रहे थे, साथ ही साथ सवाल भी उठा रहे। गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो भारत में बा के नाम से विख्यात है, कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 ईस्वी में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी आयु में गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी के पिता गोकुल दास मकनजी साधारण स्थिति के व्यापारी थे। गोकुल दास मकनजी की कस्तूरबा तीसरी संतान थी। उस जमाने में कोई लड़कियों को पढ़ाता नहीं था, विवाह भी अल्प आयु में हो जाते थे, इसलिए कस्तूरबा भी बचपन में निरक्षर थी और 7 साल की अवस्था में 6 साल के मोहनदास के साथ उनकी सगाई कर दी गई। 13 साल की आयु में उन दोनों का विवाह हो गया। कल उनका निधन का दिवस है और हम एबी न्यूज़ परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं। एक और जो शानदार फ्रीडम फाइटर शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में अबुल कलाम आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 दिन जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनका जन्म मक्का में हुआ था और कल उनका भी निधन है। उनकी जो है, हम उन्हें एबी न्यूज़ परिवार की ओर से शत शत नमन करते हैं। कोरबा जिले के घुमानी डांड तान नदी पुल पर तेज रफ्तार बाइक खड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात घुमानी डांड मुख्य रोड पर दोनों युवक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। यहाँ पुल पर एक ट्रैक्टर खड़ा था, जिसे अंधेरा होने के कारण वे देख नहीं पाए और बाइक सीधे जाकर ट्राली में घुस गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में गर्मी शनै शनै अपने पैर पसारने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 5 जिलों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार हो गया है। ये सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित 6 जिलों में पारा न्यूनतम 20 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश के तापमान में बदलाव की कोई संभावना नजर नहीं आती। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के बाद
सरगुजा और बिलासपुर संभाग में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट के आसार हैं। और इसी के साथ हमारे आज के ये जो समाचार हैं ये समाप्त होते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप एपी न्यूज़ से जुड़ें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम खबरें लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।